बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रखा हुआ है, जिसकी हमने एक्सरसाइज 2 स्टार्ट की है पार्ट 2 की। चैप्टर नंबर 2 है डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 में इंटरमीडिएट में, ठीक है। उसकी हमने बच्चों एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट कर रखी है, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ठीक है। तो आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 लेने जा रहे हैं, ठीक है। और आज हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन फाइंड किए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को भी हमने सॉल्व किया था, और ये हमने डेरिवेटिव के जो फार्मूले मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे हमने बाय डेफिनेशन प्रूव किए हुए थे, ठीक है। तो ये लास्ट लेक्चर में हम काम कर चुके हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 हमने 2.5 का सॉल्व किया था, फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय डेफिनेशन, ठीक है। तो उसमें बच्चों हमने देखा था कि साइन का डेरिवेटिव जो है वो cos x होता है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स, कॉड का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स टेन एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंड एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स, ठीक है। तो ये सारे डेरिवेटिव जो है हमने बाय डेफिनेशन प्रूव किए थे, ठीक है। तो आज बच्चों हम क्या करेंगे, हम इन फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो इस्तेमाल हम करने वाले हैं, चले देखते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ जो काबिल गौर है वो ये है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा ये इक्वल है कॉस थीटा इंटू डी थीटा व डी एक्स के। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफ्रेंसिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जबकि साइन का जो एंगल है वो है थीटा, ठीक है। तो जब ऐसा मामला हो ना, तो पहले साइन का डेरिवेटिव तो cos ही आएगा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे विद द डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी बच्चों आपने करना होता है, ठीक है। तो चलिए ये सारे हम फार्मूले इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं कि हमने डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड करने हैं, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। आपको फंक्शन कुछ दिए गए हैं, और आपको कहता है कि इसमें जो भी वेरिएबल आपको दिए गए हैं उनको उसके लिहाज से ही डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x, ठीक है। तो आपने पहले नंबर पे क्या किया, उसका नाम रख लिया y, ठीक है। और क्योंकि इसमें राइट साइड पे वेरिएबल क्या है x, ठीक है। सीकेंड एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x, ठीक है। तो आप इसको बच्चों कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि इसमें वेरिएबल एक्स इन्वॉल्व है, ठीक है बच्चों। तो दोनों तरफ डी डी एक्स लिख दीजिए, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x, ठीक है बच्चों। तो अब आप देखिए इसमें क्या करेंगे आप बच्चों, इसमें पहले नंबर पे देखें एक्स स्क्वायर और सीकेंड 4x हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप बच्चों यहाँ पे लगा लेंगे प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे तो डी वाई डी एक्स ही आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, पहला फंक्शन एज इट इज प्रोडक्ट रूल में, ठीक है। पहला फंक्शन एज इट इज और दूसरे के साथ डेरिवेटिव लगा दीजिए, और फिर बच्चों प्लस अब दूसरा फंक्शन ऐसे ही, और पहले एक फंक्शन के साथ डेरिवेटिव लगा दीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डी वाई डी एक्स तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वल आएगा एक्स के एज इट इज चल रहा है, ठीक है। अब सीकेंड 4x, तो सीकेंड का डेरिवेटिव क्या है, तो बच्चों सीकेंड का डेरिवेटिव है सीकेंड एक्स टेन एक्स, ठीक है। तो आप पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले नंबर पे आप यहाँ पे लिखेंगे सीकेंड 4x टेन 4x, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, एंगल क्योंकि 4x है, ठीक है। अगर सिर्फ x होता तो हम यहाँ पे लिखते सीकेंड एक्स टेन एक्स काम खत्म, लेकिन एंगल क्योंकि 4x है, तो आप क्या करेंगे 4x का भी डेरिवेटिव लेंगे अलहदा से, ठीक है। और फिर आगे प्लस सीकेंड 4x और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, ठीक है, पावर रूल से। तो इसको सिंप्लीफाई बच्चों कर लीजिए, तो ये आएगा लेफ्ट साइड पे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x टेन 4x, और 4x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4 प्लस 2x सीकेंड 4x, ठीक है। डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका। अब देख लीजिए सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है, एक तो ये हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2x भी कॉमन और सीकेंड 4x भी कॉमन। तो चले एक स्टेप और कर लेते हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स बच्चों आपके पास आ जाएगा 2 कॉमन, ठीक है, x कॉमन सीकेंड 4x कॉमन, ठीक है। तो यहाँ से देखें 2 कॉमन चला गया तो 2 ये वाला तो बचेगा यहाँ से, ठीक है। एक x चला गया तो एक x बच गया, सीकेंड 4x कॉमन, और यहाँ पे आएगा टेन 4x, ठीक है, टेन 4x, और ये सारी टर्म कॉमन निकल चुकी है तो यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा। तो ये बच्चों आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। और उसके बाद आ जाइए प्रॉब्लम नंबर 2 पे। तो बच्चों प्रॉब्लम नंबर 2 है, आप इसका नाम रख लीजिए लेट y इज इक्वल टू टेन क्यूब
थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो चलो बच्चों, अब यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो है थीटा, ठीक है। तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं करेंगे तो दोनों तरफ अब क्या कर दीजिए, डी ओवर डी थीटा लिख दीजिए। डी ओवर डी थीटा वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा ऑफ टेन क्यूब थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो राइट साइड पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल तो लग जाएगा पहले नंबर पे, ठीक है। तो पहले नंबर पे क्या आएगा, पहला फंक्शन एज इट इज यानी कि टेन क्यूब थीटा एज इट इज, और साथ में क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा एज इट इज, और फिर क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ टेन क्यूब थीटा, ये भी एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों लेफ्ट साइड पे तो डी वाई ओवर डी थीटा ही रहेगा इज इक्वल टू, तो अब पहले नंबर पे है टेन क्यूब थीटा। तो अब देखें सीकेंड स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव आपने लेना है, तो सबसे पहले यहाँ पे लग जाएगा पावर रूल, याद रखिएगा। डायरेक्ट यहाँ पे सीकेंड का डेरिवेटिव नहीं आपने लिख देना कि कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं कि सीकेंड का डेरिवेटिव है सीकेंड एक्स टेन एक्स, ठीक है। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी बच्चों। पहले देखें सीकेंड स्क्वायर थीटा का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं और हमारे पास जो पीछे फार्मूला है वो सीकेंड सिंगल पावर का है, ठीक है। तो पहले बच्चों आप क्या करें, पावर रूल लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा टू सीकेंड थीटा की पावर वन, ठीक है। और फिर क्या होगा बच्चों, बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, और बेस में क्या है सीकेंड थीटा। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है, कि टू सीकेंड थीटा इंटू सीकेंड थीटा टेन थीटा, ठीक है। और इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टर्म है प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा, और आगे टेन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव बच्चों आएगा थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साथ में क्या आएगा बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ टेन थीटा, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते जाएं तरतीब से, तो ये आपके पास आएगा टू टेन क्यूब थीटा सीकेंड थीटा, और बच्चों सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड थीटा टेन थीटा, ठीक है। तो ये बच्चों पहले टर्म का काम खत्म। अब दूसरी टर्म क्या है, ये आ जाएगा थ्री सीकेंड स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, और बच्चों नेक्स्ट है टेन थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो चलिए इसको ज़रा सिंप्लीफाई बस कर लीजिए, कुछ कॉमन वगैरह आता है तो वो कॉमन ले लीजिए, दैट्स इट, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा ये देखें टेन क्यूब थीटा और ये टेन थीटा, टेन की पावर फोर थीटा हो गया, और सीकेंड थीटा इंटू सीकेंड थीटा, तो ये सीकेंड स्क्वायर थीटा बन गया बच्चों, प्लस थ्री सीकेंड स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर, तो सीकेंड की पावर फोर थीटा, और साथ में बच्चों आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या कॉमन निकलता है बच्चों, आपके पास कॉमन टर्म आ जाएगी, टू तो कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। टेन की पावर टू कॉमन निकल सकता है, टेन स्क्वायर थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। ब्रैकेट, अब देखिए बच्चों टू बाकी बचेगा, टेन की पावर टू निकाली है तो टू पावर बच जाएगी टेन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद बच्चों सीकेंड स्क्वायर तो बाहर निकल गया, प्लस थ्री सीकेंड स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा बाहर कॉमन निकल गया, ठीक है। दैट इज द आंसर, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास प्रॉब्लम नंबर टू भी हमने सॉल्व कर ली। अब थ्री प्रॉब्लम पे आ जाइए बच्चों, पहले नंबर पे इसका नाम भी वाई रख लीजिए, और वो है साइन टू थीटा माइनस कॉस थ्री थीटा होल पावर टू, ठीक है। तो यहाँ पे भी वेरिएबल थीटा है बच्चों, तो इसको भी लिख लीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है बच्चों। तो दोनों तरफ डी डी थीटा लिख दीजिए, डी ओवर डी थीटा वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा ऑफ साइन टू थीटा माइनस कॉस थ्री थीटा और होल पावर टू। लेफ्ट साइड पे तो आ गया डी वाई ओवर डी थीटा। अब राइट साइड पे बच्चों देखें पहले लग जाएगा पावर रूल, ठीक है। सारी टर्म सारा फंक्शन की पावर टू है, तो पहले लगाइए पावर रूल, टू पावर पहले साइन टू थीटा माइनस कॉस थ्री थीटा और पावर वन रह जाएगी, ठीक है। और फिर क्या करना होता है हमने, बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, और वो क्या है बच्चों, साइन टू थीटा माइनस कॉस थ्री थीटा और ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए बच्चों ये आपके पास आ जाएगा टू इंटू साइन टू थीटा माइनस साइन थ्री थीटा। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट आपने क्या करना है, साइन टू थीटा का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा कॉस थीटा कॉस टू थीटा बेसिकली, और साथ में एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, एंगल में क्या है टू थीटा, और टू थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है टू, आगे आएगा माइनस, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ठीक है। तो पीछे ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया साइन थ्री थीटा इंटू थ्री, एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा थ्री, थ्री थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा थ्री आ जाएगा, ठीक है।
तो ये बच्चों आप इसको ज़रा सीधा करके लिख लीजिए, दैट्स इट, काम खत्म। हमारे पास ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस साइन 3 थीटा इंटू 2 कॉज 2 थीटा प्लस 3 साइन 3 थीटा। ठीक है, आप इस सिंप्लीफिकेशन को एक्सटेंड करना चाहें तो आप कर सकते हो कि आप इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन आप शॉर्ट क्वेश्चन में ये आता है आमतौर पर, तो यहाँ पे छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप जो बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन है, ये बोर्ड में कई दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में रिपीट हो चुका हुआ। ठीक है, तो आपने उसका नाम रख लिया वाई, और वो है बच्चों कॉज एंगल स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स। ठीक है, तो ये टर्म है, ये रकम है बच्चों आपके पास, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ज़रा इसको इंपॉर्टेंस लीजिएगा, इसको बड़ी एहतियात से कैलकुलेशन को देखिएगा। तो चलिए बच्चों देखें, वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व है, एक्स, तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स लिख दें, फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉज स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। ठीक है, और फिर बच्चों लेफ्ट साइड पे देखिए तो आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, पहले टर्म है बच्चों काज स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, तो पहले नंबर पे काज पे डेरिवेटिव अप्लाई करें ना, तो काज का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन और स्क्वायर रूट एक्स एंगल है उसका। ठीक है, और फिर बच्चों ने क्या करना होता है, एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। तो देखिए ये तो डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब जरा एंगल पे गौर कीजिए, एंगल है स्क्वायर रूट एक्स, और स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2, यानी कि इसके बटे के नीचे लिख लीजिए 2 स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, 1/2 स्क्वायर रूट एक्स आना था ना, तो हमने इसके नीचे लिख लिया। ठीक है, प्लस अब बच्चों देखिए स्क्वायर रूट वाली टर्म का डेरिवेटिव का तरीकाकार वही है, 1/2 स्क्वायर रूट क्या है, साइन एक्स है बड़े स्क्वायर रूट में, तो एज इट इज पहले नंबर पे आ जाएगा 1/2 के साथ। ठीक है, और फिर बेस के डेरिवेटिव, अब बेस में क्या है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स, तो कॉज एक्स से आपने कर दिया मल्टीप्लाई। तो बच्चों लास्ट टाइम आप क्या कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन का देख लीजिए, कुछ पॉसिबल है तो दैट्स इट, या फिर 2 कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, 2 कॉमन निकाल लीजिए, बल्कि एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लें वो ठीक है काम। ठीक है, तो बच्चों एलसीएम ले लीजिए, या फिर क्या कर दीजिए 1/2 बाहर लिख लीजिए। ठीक है, आपकी चॉइस है, आप जिस तरह मर्जी इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, और आगे प्लस कॉज एक्स ओवर स्क्वायर रूट साइन एक्स। ठीक है, तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, दैट इज आंसर। ठीक है, यहाँ पर छोड़ सकते हो आप, शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये फिर बता रहा हूँ आपको कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और इसमें आपसे कह रहा है कि आपने फाइंड क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड कीजिए। ठीक है, और प्रॉब्लम नंबर 1 में आपको गिवन क्या है, गिवन है बच्चों y इज इक्वल टू एक्स कॉज वाई। तो रिमेंबर कि ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये नहीं करना, चलें यहाँ पे ऑलरेडी y इज इक्वल टू एक्स कॉज वाई मौजूद है। ठीक है, कुछ बच्चे वो वैसे भी एक मिस्टेक कर देते हैं कि वो क्या करते हैं, लेट वाई कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चलें ऑलरेडी उसी तरह की जो है वो स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बच्चों इसको क्या करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों तरफ आप क्या कर दीजिए, डी ओवर डी एक्स लिख दीजिए, डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स कॉज वाई। ठीक है बच्चों, अब लेफ्ट साइड पे तो आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, बच्चों पहली टर्म ऐसे ही प्रोडक्ट रूल लग जाएगा ना राइट साइड पे, पहली टर्म ऐसे ही और दूसरी के साथ डेरिवेटिव लगा दीजिए बच्चों, और दूसरी टर्म है कॉज वाई प्लस, अब कॉज वाई ऐसे ही और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म एक्स। तो ये बच्चों आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, माइनस साइन, एंगल क्या है वाई, तो बच्चों हम क्या करेंगे, एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, प्लस कॉस वाई एज इट इज, और 1 का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो अब बच्चों क्या करिए, आप डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पे या किसी साइड पे इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखें बच्चों ये आएगा माइनस एक्स साइन वाई, तो ये लेफ्ट साइड पे जब आएगी तो ये प्लस की टर्म हो जाएगी ना, डी वाई और डी एक्स। तो ये बच्चों माइनस की बजाय यहाँ पे प्लस अब आ जाएगा ब्रैकेट। ठीक है, माइनस एक्स साइन वाई, तो इधर आके ये प्लस एक्स
साइन वाई और साथ में आ गया बच्चों डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉज वाई। अब बच्चों देखिए लेफ्ट साइड पे डी वाई ओवर डी एक्स को कॉमन लिख लीजिए, तो ये आएगा 1 प्लस एक्स साइन वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों कॉज वाई। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई दैट बच्चों हमने डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाली टर्म जो मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवाइड में आ जाएगी, तो कॉज वाई ओवर 1 प्लस एक्स साइन वाई, इसको आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, दैट्स इट। ओके बच्चों, आई होप के समझ आपको लग गई है। ठीक है, अब इसके बाद जो प्रॉब्लम 2 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब इसके बाद सेकंड प्रॉब्लम है, बल्कि आपको याद होगा कि जब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, वहाँ पे हमने बात की थी कि ये एक्सरसाइज ही बोर्ड एक्सरसाइज है। ठीक है, एक्स बराबर अब आ गया वाई साइन वाई। हाँ, अब चले यहाँ पे वो मिस्टेक हम डिस्कस कर सकते हैं कि बच्चे पता क्या करते हैं कि जो स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है उसको लेट वाई कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसमें इक्वल का साइन ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो इसको सब्सटीट्यूट करने की जरूरत नहीं है, लेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप क्या करें, डायरेक्ट इसकी डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दीजिए, ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की तरह काम करेगा। तो आप बच्चों क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना चाह रहे हो, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो दोनों तरफ बेटा डी डी एक्स लिख दीजिए इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई साइन वाई। ठीक है बच्चों, अब लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो 1 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड पे, अच्छा यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन हो सकती है, बच्चे देखेंगे कि राइट साइड पे क्या है वाई, तो वो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई ना करना स्टार्ट कर दें, तो बेटा ये भी आपने अवॉइड करना है। ठीक है, वो क्यों, आप देखें आपने फाइंड क्या करना है, वो टास्क आपको गिवन है, आपने फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स। तो बटे के नीचे जो आपको वेरिएबल नजर आएगा, बेसिकली आपने विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल डिफरेंशिएशन करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो राइट साइड पे दो फंक्शन है बच्चों, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे के साथ डेरिवेटिव, प्लस बच्चों दूसरा फंक्शन ऐसे ही और पहले के साथ डेरिवेटिव। अब बच्चों देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू वाई एज इट इज, और साइन का डेरिवेटिव कॉस वाई, और फिर बच्चों एंगल क्या है वाई, तो वाई का डेरिवेटिव क्या होता है डी वाई ओवर डी एक्स, एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करना है, प्लस साइन वाई बच्चों, और वाई का डेरिवेटिव तो वो डी वाई ओवर डी एक्स ही आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए राइट साइड पे डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन भी निकाल लीजिए, तो ये आएगा 1 इज इक्वल टू वाई कॉस वाई प्लस साइन वाई ब्रैकेट डी वाई ओवर डी एक्स, ये बच्चों आपने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए मेरा बेटा आपने क्या करना है नेक्स्ट, अब आप क्या करिए, ये सारी टर्म जो इधर मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ आके डिवाइड में आ गई, तो ये बच्चों आपके पास आ गया वाई कॉस वाई प्लस साइन वाई इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, और ये आपके पास बच्चों आंसर आ गया डी वाई ओवर डी एक्स का। ठीक है, और इसके बाद बच्चों है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपको यही कहा गया कि आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, या फाइंड डेरिवेटिव, फाइंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपको वैसे ही उसने कह दिया हुआ। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम है बच्चों, उसका नाम कोई नहीं है, आपको स्टेटमेंट गिवन है बच्चों कॉज, और आगे एंगल है 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। ठीक है, ये आपको बेटा पहले स्टेटमेंट गिवन है, तो आप पहले नंबर पे क्या करेंगे, इसका नाम रख लीजिएगा वाई। ठीक है, तो अब वाई आपने इसका नाम रख लिया, तो जो आपसे कहा गया वो फाइंड कर लीजिए। आपसे बच्चों कहा गया कि आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप बच्चों लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों तरफ क्या कर दीजिए, डी ओवर डी एक्स लिख दें, डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉज, और आगे एंगल है बच्चों 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। ठीक है बच्चों, तो अब आपके पास क्या आ गया, लेफ्ट साइड पे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव, पहले नंबर पे देखें ये सारी टर्म जो है ना ये एंगल है। ठीक है, आप इसको चाहें तो अलग से भी सिंप्लीफिकेशन इसकी कर सकते हैं। आप क्या करिए, आप इसको जो एंगल आपको नजर आ रहा है इसको नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा लीजिए, यानी कि आप इसको यू लेट कर लीजिए, टी लेट कर लीजिए, या डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दीजिए जैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्सटीट्यूशन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों केसेस में सेम ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो पहले नंबर पे कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन, तो आएगा माइनस साइन 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x के रूट। ठीक है, और अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो है एंगल है वो ये सारी स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म है। ठीक है, तो आपने क्या करना है,
मल्टीप्लाई करना है बच्चों एंगल के डेरिवेटिव के साथ, ठीक है। तो एंगल है स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x, ठीक है, ओवर में। अब देखिए बच्चों ये साइन जो है ये साथ में एज इट इज चलता रहेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पावर रूल लगा लीजिए, क्वेश्चन रूल लगा लीजिए, ठीक है, वो आपकी चॉइस है, जो मर्जी आप रूल यहाँ पे लगा सकते हैं। ये माइनस ये वाला, तो आपने एक काम करना है, ये जो साइन है ना इसको बच्चों आपने एंड पे लिख लेना है, ठीक है, बाद में। वो क्यों लिखना है अभी आपको समझ लग जाती है, आपको बताता हूँ। तो पहले नंबर पे यहाँ पे लगा लीजिए बच्चों पावर रूल, ठीक है, पावर पहले 1/2 पावर है, ठीक है, पावर पहले, और फिर बच्चों पावर में से एक माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो ये आएगा 1 प्लस एक्स ओवर, या स्क्वायर रूट वाला रूल लगा लीजिए, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। 1 प्लस 2x, और ये बच्चों पावर क्या आ जाएगी -1/2, ठीक है। फिर देखिए बच्चों पावर है 1/2 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो पावर पहले 1/2 और फिर पावर में से एक माइनस, तो 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 आ जाएगी, ठीक है। ये आपने यहाँ पे पावर रूल लगा दिया, और फिर बेस के डेरिवेटिव से करेंगे मल्टीप्लाई, और बेस में क्या है बच्चों 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x, ठीक है। और फिर बच्चों ये अभी हमने साइन पता ना नहीं लिखा हुआ, तो इसको अब आप लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखने का इसका मकसद ये था कि अगर आप वैसे ही इसकी तरतीब चलने दें ना, तो तासुर ये जाएगा कि आगे जो टर्म आ रही है वो साइन का ही कुछ एंगल टाइप का, ठीक है। वो तो वो बस एक समझ लीजिए कि गलतफहमी को खत्म करने के लिए हमने साइन को एंड पे लिखा है, और कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा -1/2। अब आप बच्चों इसको लिख सकते हो, इसको उल्ट कर दीजिए, तो ये आएगा 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स की पावर प्लस 1/2, या इसको बटे के नीचे लिख लीजिए, पावर पॉजिटिव कीजिए, फिर उसको उल्टा कर लीजिए, आपकी चॉइस है, आप दोनों तरीके कर सकते हो, ठीक है। अब बच्चों ये देखें नेक्स्ट है डेरिवेटिव, तो दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, तो पहले क्या करेंगे, नीचे वाली टर्म क्वोशिएंट रूल लगाएंगे ना, नीचे वाली टर्म ऊपर वाली का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1, माइनस बच्चों ऊपर वाली टर्म एज इट इज, और नीचे वाली का डेरिवेटिव 1 का 0 और 2x का डेरिवेटिव 2, ऑल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। और साथ में बच्चों ये साइन अपने एंगल समेत यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x, ठीक है। ये साइन साथ साथ चलता जाएगा एंड तक, ठीक है बच्चों। तो चले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिए क्या बनता है। अब आप ना यूँ करें -1/2, अब ये बेटा गौर कीजिए, ये 1 प्लस 2x की पावर 1/2, 1 प्लस 2x की पावर 2, पावर को इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। तो इसके बटे के नीचे ना आप यूँ कर लें, ये 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 को अलहदा कर लीजिए, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला 1 प्लस 2x है उसकी पावर 1/2 को नीचे ले जाके माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ना 1 प्लस 2x की पावर 2 यहाँ पे है, और ये वाली पावर नीचे आके माइनस हो गई -1/2, ठीक है। तो बच्चों ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2x, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और ये -2x, ठीक है बच्चों। और साथ में क्या आएगा मल्टीप्लाई बाय साइन, और उसका एंगल साथ में 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x और उसका स्क्वायर रूट, ठीक है बच्चों। तो देखिए कुछ सिंप्लीफिकेशन जो पॉसिबल है वो सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ से देखें 2x से 2x कैंसिल, 1 -2 -1, और ये एक माइनस पीछे, तो वो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ऊपर आ गया सिर्फ प्लस का 1, ठीक है। तो 1 ओवर बच्चों 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस 2x, इसकी पावर क्या आ जाएगी 4 - 1 तो 3/2, और साथ में आ गया बच्चों साइन 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x, ठीक है। और अब आप इसको मजीद थोड़ा सा क्लियर करके लिखना चाहें तो आप दिस इम्प्लाइज दैट लिखिए dy/dx, लेफ्ट साइड पे आपका dy/dx चल रहा है, ठीक है। आप बच्चों इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x बटा ऊपर वाली टर्म को समझ लो ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाली को नीचे, तो ये आएगा 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 को स्क्वायर रूट में लिख सकते हो ना, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस 2x की पावर 3/2, और इसको आंसर कह दीजिए, ठीक है। दैट्स इट बच्चों। तो देखिए सेम दूसरी प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल इसी तरह की है, उसमें है बच्चों साइन एंगल भी तकरीबन सेम ही है। आप बच्चों लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स, ठीक है बच्चों। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों तरफ dy/dx लिख दीजिए, तो ये आएगा dy/dx, तो साइन का डेरिवेटिव बच्चों cos, ठीक है, 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स। और फिर बच्चों क्या करेंगे एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, और वो चले हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट करेंगे 1/2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स, स्क्वायर रूट वाली टर्म का डेरिवेटिव एंगल का डेरिवेटिव ये कर रहे हैं, ठीक है। ये आगे एंगल का डेरिवेटिव चल रहा है। और फिर क्या करेंगे एंगल का डेरिवेटिव, क्योंकि एंगल स्क्वायर रूट में है तो फिर क्या करना है बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी वही करना है,
वो क्या है 1 + 2x ओवर 1 + x, ठीक है। फिर देखिए बच्चों, पहले नंबर पे साइन का डेरिवेटिव cos और फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल में भी ये सारी चीज़ है, ठीक है। और स्क्वायर रूट वाली टर्म है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/2, पावर रूल लगा लें जैसे हमने ऊपर लगाया, एक ही बात है 1/2 स्क्वायर रूट वाली टर्म एज इट इज और फिर बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, यानी कि जो स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है बच्चों। तो अब आप इसको बस सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब इसमें भी cos को एंड पे लिख लीजिए, रीजन वही है, ठीक है। अब देखें ना, यहाँ पे तासुर क्या है कि cos का एंगल ये भी है, साथ में ये भी कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है, ये अलग चीज़ है आगे। तो बच्चों ये cos को आप एंड पे लिख लीजिएगा ताकि गलतफहमी आपकी दूर हो जाए, गलती ना लगे, ठीक है बच्चों। तो इसको अब आप लिख लीजिए। अब ये बटे के नीचे बटा है, इसको उल्टा कर लीजिए, ऊपर ले जाए, तो ये आएगा स्क्वायर रूट 1 + x, नीचे है बच्चों 2 × स्क्वायर रूट 1 + 2x, ठीक है। और आगे क्या है बच्चों डेरिवेटिव, अब इसको लिख लीजिए क्वोशंट रूल, 1 + x नीचे वाली टर्म ऐसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, तो 1 का 0 और 2x का 2 -1 + 2x बच्चों एज इट इज, और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव 1, और सारी जगह को डिवाइड कर दीजिए नीचे वाली के स्क्वायर पे, और साथ में बच्चों आएगा cos अपने एंगल के साथ, ठीक है, 1 + 2x ओवर 1 + x, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये आपके पास, ये देखें, ये 1 + x, ये भी नीचे भी 1 + x, तो इसकी पावर को भी माइनस कर लीजिए। तो ये आपके पास बच्चों आ गया, ऊपर सिंप्लीफिकेशन जो बनती है वो कर लीजिए, 2x + 2x -1 -2x, ठीक है बच्चों। और नीचे क्या आएगा बच्चों 2 × 1 + 2x का स्क्वायर रूट, और साथ में क्या है बच्चों 1 + x की पावर 2, और ये ऊपर से पावर 1 -1/2, तो ये 3/2 आ गई, ठीक है। साथ में बच्चों आ गया cos 1 + 2x ओवर 1 + x। तो अब ये देखें बच्चों 2x से 2x कैंसिल, ये हमने 2x अब गलती से लिख दिया, ये 2 × 1 = 2 और प्लस 2x, तो ये आ गया 2 - 1 1। तो बच्चों ये ऊपर 1 आ गया, तो आप इसको भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लीजिए, ऊपर सिर्फ cos लिख लीजिए, cos 1 + 2x ओवर 1 + x इसका एंगल, और नीचे क्या बच्चों आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 1 + 2x, और बच्चों साथ में क्या आएगा 1 + x की पावर 3/2, दैट इज आंसर, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको इस प्रॉब्लम की भी समझ लग गई है, ठीक है। अब बेटा हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, और वो है प्रॉब्लम नंबर 5, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, प्रॉब्लम नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, आपसे कह रहा है डिफरेंशिएट sin x विद रिस्पेक्ट टू cot x, ठीक है। तो इस तरह की डिफरेंशिएशन हम पिछली एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, ठीक है। दो फंक्शन, एक फंक्शन को आपको कह रहा है कि डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, तो आपको जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, आप जिसके लिहाज से भी करना है, इन दोनों का नाम क्या रख दीजिए, कोई कोई नाम रख दीजिए, ठीक है। तो फर्ज कर लीजिए बच्चों, आप पहले फंक्शन का नाम y रख लें, sin x, ठीक है, एंड दूसरे का नाम रख दीजिए t = cot x, ठीक है। इसको 1 कह लीजिए बच्चों, इसको 2 कह लीजिए। अब देखिए पहले का नाम आपने y रखा है, दूसरे का नाम t रखा है, तो पहले को आपने दूसरे के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है, तो फिर आपने क्या करना है, फाइंड क्या करना है, देन वी हैव टू फाइंड बच्चों, हमने क्या फाइंड करना है, फिर हमने फाइंड करना है dy/dt, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो 1 और 2 को बारी बारी बच्चों डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो चलिए डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ d/dx लिख लीजिए बच्चों। तो ये d/dx ऑफ y इज इक्वल टू d/dx ऑफ sin x बच्चों आ जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे तो आ गया dy/dx, राइट साइड पे साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा cos x, ठीक है। तो ये पहली हमारे पास बच्चों वैल्यू आ गई, इसको अपने पास सेव कर लीजिए। अब नेक्स्ट जो है, तो अब आपने क्या करना है बच्चों, डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो लो मेरा बेटा, आप दोनों तरफ लिखेंगे ddx ऑफ t इज इक्वल टू ddx ऑफ cot x, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये आएगा dt/dx, और अब cot x का डेरिवेटिव जी याद है, तो ऑब्वियसली याद होगा आपको, cot का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, ठीक है। वो ये देखिए cot का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, ठीक है। तो आप चाहिए तो इसको, क्योंकि आपने फाइंड किया था ना dy/dt, तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो ये आएगा dx/dt, तो ये आपके पास आएगा -1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर x, और आप चाहें तो इसको माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हो,
ठीक है। तो चलिए अब आपने क्या करना है, क्योंकि फाइंड आपने क्या करना है dy ओवर dt, तो ये चेन रूल यूज कर लीजिए, ठीक है, यूजिंग चेन रूल। चेन रूल भी हम बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में, ठीक है। तो कैसे यूज करना है आपने, तो पहले नंबर पे देखिए आपने फाइंड क्या करना है। तो बच्चों फाइंड आपने करना है dy ओवर dt, तो आप दोनों तरफ dy ओवर dt लिख लीजिए इस तरह से, ठीक है, dy ओवर dt। और इसके बटे के नीचे क्या लिखें, जो नया वेरिएबल है। अब यहाँ पे दो वेरिएबल तो यूज कर चुके हैं, y और t, रह कौन सा गया x, तो यहाँ पे आएगा dy ओवर dx, यहाँ पे आ गया dx ओवर dt, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक टर्म dy ओवर dx भी यहाँ पे देखिए हमने फाइंड की थी पहले नंबर पे। तो क्योंकि प्रैक्टिस हमारी dy ओवर dx की होती है, तो बच्चों को मिस्टेक भी लग जाती है कि ये हमारा जैसे आंसर आ गया। तो ये बात याद रखनी है कि इसमें आपने dy ओवर dt फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों dy ओवर dt आपके पास क्या आ जाएगा फिर, ये बच्चों आपके पास आ जाएगा dy ओवर dx की वैल्यू आ गई cos x, और बच्चों dx ओवर dt की वैल्यू क्या है, माइनस साइन स्केयर x, ठीक है, ये आपने अभी फाइंड कर रखी है, ठीक है। तो चलिए आप इसको लिख लीजिए माइनस साइन स्केयर एक्स, चले कोई इशू नहीं है, जिसको मर्जी पहले लिख लें, जिसको मर्जी बाद में लिख लें, ये आंसर बच्चों आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो भी सेम टू सेम बेटा इसी तरह का क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 2। उसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको कह रहा है कि आपने डिफ्रेंशिएट करना है साइन स्केयर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉज 4x, कॉज की पावर 4x, ठीक है। तो आप इसका नाम बच्चों y रख लीजिए, पहले का नाम लेट y इक्वल टू साइन स्केयर एक्स, एंड दूसरे का नाम रख लीजिए t इज इक्वल टू कॉज की पावर 4x, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। मैं यहाँ पे अब जरा थोड़ी सी कैलकुलेशन डायरेक्ट करने लगूँ, तो dy ओवर dx बराबर आ जाएगा 2 साइन स्केयर x, साइन स्केयर नहीं सॉरी, पावर रूल लगाएंगे ना पहले, तो 2 साइन x सिर्फ आएगा, ठीक है। और फिर बेस का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, ठीक है, तो 2 साइन x cos x आ गया। अब इसको भी यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt ओवर dx आ गया, यहाँ पे आएगा 4 cos क्यूब एक्स पावर रूल, ठीक है, और फिर cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ठीक है बच्चों। तो अब आप इसको लिख सकते हो, सिंप्लीफाई कर लीजिए एक स्टेप और, इसका रेसिप्रोकल भी ले लीजिए dx ओवर dt, और ये बच्चों आएगा -1, माइनस पीछे लिख लीजिए -1 ओवर 4 cos क्यूब एक्स साइन एक्स, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए ये आपके पास जो वैल्यूज आई हैं, ये dy ओवर dx और dx ओवर dt, आप चेन रूल की मदद से dy ओवर dt निकाल लीजिए, क्योंकि आपने पहले का नाम y रखा है, दूसरे का नाम t, तो आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड बच्चों करना है dy ओवर dt। तो चेन रूल यूज कीजिए, सेम पहले की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। dy ओवर dt इज इक्वल टू बच्चों आ गया dy ओवर dx मल्टीप्लाई बाय dx ओवर dt। तो dy ओवर dx की वैल्यू बच्चों आई है आपके पास 2 साइन एक्स cos x मल्टीप्लाई बाय dx ओवर dt, तो -1 ओवर 4 cos क्यूब एक्स साइन एक्स। तो एक तो बच्चों साइन एक्स कैंसिल हो गया, cos x भी एक पावर कैंसिल हो गई, तो दो पावर बच गई, 2 2 ज़ार 4, तो ये बच्चों आ गया -1 ओवर 2, और बटे के नीचे cos स्केयर x बच गया सिर्फ, चले 1 ओवर cos स्केयर x, तो आप इसको लिख सकते हो -1 ओवर 2 सीकेंड स्केयर x, ठीक हो गया। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया इस प्रॉब्लम का भी, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों ऐसा करते हैं कि आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो है क्वेश्चन वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम बच्चों आ रही है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया, तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ बच्चों।